दोस्तों, पितरों का श्राद्ध करने से पहले जान ले जरूरी नियम, वरना पूर्वजों का नहीं मिलेगा आशीर्वाद। पितृ भोजन भी नहीं करेंगे ग्रहण। आओ स्टोरी के माध्यम से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल न्यू हिंदी कहानी टीवी पर। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष में पूर्वजों का श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को मुक्ति मिलती है। पूर्वज खुश होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। लेकिन श्राद्ध के समय कई ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। भविष्य पुराण के अनुसार कुल 12 प्रकार के श्राद्ध होते हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला नित्य, दूसरा नैमित्तिक, तीसरा कम्य, चौथा वृद्ध, पांचवा संपीड़ित, छठा पार्वण, सातवां गोष्ठ, आठवां शुद्धि, नौवां कर्मक, 10वां दैविक, 11वां यात्रा और 12वां पुष्टि। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन जरूर करवाना चाहिए। जो व्यक्ति बिना ब्राह्मण को भोजन कराए श्राद्ध कर्म करता है, उसके घर में पितर भोजन ग्रहण नहीं करते और ऐसा करने से व्यक्ति को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। श्राद्ध से एक दिन पहले ही ब्राह्मण को खाने के लिए निमंत्रण दे आना चाहिए और अगले दिन खीर, पूड़ी, सब्जी और अपने पितरों की कोई मनपसंद चीज और एक मनपसंद सब्जी बनाकर ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। आपके जिस भी पूर्वज का स्वर्गवास है, उसी के अनुसार ब्राह्मण या ब्राह्मण की पत्नी को निमंत्रण देकर आना चाहिए। जैसे अगर आपके स्वर्गवासी पूर्वज एक पुरुष है तो पुरुष ब्राह्मण को, और अगर महिला है तो ब्राह्मण की पत्नी को भोजन खिलाना चाहिए। साथ ही ध्यान रखें कि अगर आपका स्वर्गवासी पूर्वज कोई सौभाग्यवती महिला थी तो किसी सौभाग्यवती ब्राह्मण की पत्नी को ही भोजन के लिए निमंत्रण देकर आए। तो चलिए आज जानते हैं कि पितरों का श्राद्ध करते समय किन चीज़ों का खास ख्याल रखना जरूरी होता है। श्राद्ध के दौरान इन बातों का रखें विशेष ध्यान। श्राद्ध कार्य दोपहर के समय करना चाहिए और अपनी भूमि पर या किसी पवित्र स्थान पर करना चाहिए। श्राद्ध क्रम में गाय का घी, दूध या दही काम में लेना बेहतर होता है। श्राद्ध में तुलसी व तिल का प्रयोग करना चाहिए। श्राद्ध के दौरान हो सके तो चांदी के बर्तनों का उपयोग व दान करना चाहिए। साथ ही ब्राह्मणों को भी चांदी के बर्तनों में भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण को खाना खिलाते समय दोनों हाथों से खाना परोसे और ध्यान रखें, श्राद्ध में ब्राह्मण का खाना एक ब्राह्मण को ही दिया जाना चाहिए। श्राद्ध में पितरों की तृप्ति केवल ब्राह्मणों द्वारा ही होती है, अतः श्राद्ध में ब्राह्मण का भोजन एक सुपात्र ब्राह्मण को ही कराए। भोजन कराते समय ब्राह्मण को आसन पर बिठाए। आप कपड़े, ऊन, कुश या कंबल आदि के आसन पर बिठाकर भोजन करा सकते हैं। ध्यान रखें कि आसन में लोहे का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। भोजन के बाद ब्राह्मण को अपनी इच्छानुसार कुछ दक्षिणा और कपड़े आदि भी देने चाहिए। श्राद्ध के दिन बनाए गए भोजन में से गाय, देवता, कौवा, कुत्तों और चींटियों के निमित्त भी भोजन जरूर निकालना चाहिए। ब्राह्मण आदि को भोजन कराने के बाद ही घर के बाकी सदस्यों या परिजनों को भोजन कराए। एक ही नगर में रहने वाला अपनी बहन, जमाई और भांजे को भी श्राद्ध के दौरान भोजन जरूर कराए। ऐसा न करने वाले व्यक्ति के घर में पितरों के साथ साथ देवता भी भोजन ग्रहण नहीं करते। श्राद्ध के दिन अगर कोई भिखारी या कोई ज़रूरतमंद आ जाए तो उसे भी आदरपूर्वक भोजन जरूर कराना चाहिए। श्राद्ध के भोजन में जो मटर, कंगली और तिल का उपयोग श्रेष्ठ रहता है,
तिल की मात्रा अधिक होने पर श्राद्ध अक्षय हो जाता है। कहते हैं तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं। साथ ही श्राद्ध के कार्यों में कुशा का भी महत्व है। श्राद्ध के दौरान इन चीज़ों की होती है मनाही। श्राद्ध के दौरान चना, मसूर, उड़द, कुल्थी, सत्तू, मूली, काला जीरा, कचनार, खीरा, काला नमक, लौकी, बड़ी सरसों, काले सरसों की पत्ती और बासी अन्न निषेध है। आपको इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आज की यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल न्यू हिंदी कहानी टीवी को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।